Hello students, today we'll be talking about CPCB and SPCB. So what is CPCB? CPCB is Central Pollution Control Board and SPCB is State Pollution Control Board. अब और हम जानेंगे इनके फंक्शंस के बारे में. सो थोड़ा सा देखें डिटेल में व्हाट इज CPCB and what is SPCB. The Central Pollution Control Board is an important arm of Ministry of Environment, Forest and Climate Change. ये जो मिनिस्ट्री है ये नोडल एजेंसी है UNFCCC की. मिनिस्ट्री सारे एनवायरमेंट कंट्रोल, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन और क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन और एयर पोल्यूशन और इस तरह का जितना भी एनवायरमेंट से रिलेटेड काम है वो सारा ये मिनिस्ट्री करती है. CPCB इसकी एक इम्पॉर्टेंट आर्म है जो कि वाटर और एयर पोल्यूशन इससे रिलेटेड वाटर से और एयर से रिलेटेड जो भी पोल्यूशन या आगे हम पढ़ेंगे इसके फंक्शंस की, इन दोनों पोल्यूशन को जो टेक केयर करता है, ध्यान में रखता है, वो CPCB है. इन द कंट्री SPCB इज स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. मैं बता चुकी हूँ मोर और लेस दोनों के फंक्शन सेम ही हैं. दे आर सिमिलर फंक्शंस आर असाइन्ड टू SPCBs which function within the jurisdiction of the respective state. राजस्थान का अलग SPCB होगा, हरियाणा का अलग होगा, महाराष्ट्र का अलग होगा और वो उस स्टेट के jurisdiction के हिसाब से फंक्शन करेंगे. बाकी फंक्शंस ओवरऑल देखें तो SPCB और CPCB के सेम फंक्शंस हैं. अब ये फंक्शंस क्या हैं वो भी देख लेते हैं. तो पहला फंक्शन तो ये है कि CPCB एडवाइजेस द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन ऑल मैटर्स concerning prevention, abatement and control of air and water pollution. CPCB और SPCB सिर्फ दो ही तरह के पोल्यूशन की बात करेंगे, वाटर एंड एयर पोल्यूशन. हालांकि एनवायरनमेंट को पोल्यूट करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके ह्यूमन बीइंग ने निकाले हैं, लेकिन CPCB इन दो ही तरीकों से को ध्यान में रखता है कि इनका पोल्यूशन नहीं हो, प्रिवेंशन हो. पहली बात तो हम पोल्यूट करें ही ना, बचाएं इनको, और अगर हो रहा है तो उसको किस लेवल तक होने देना है, ये सारा काम इसका. Planning and management of programs for control and abatement of water and air pollution. इनसे रिलेटेड जो प्रोग्राम्स हैं उनका प्लान करना, मैनेजमेंट करना. कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज ऑफ स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. ये CPCB के फंक्शंस की हम बात कर रहे हैं तो वो स्टेट पॉल्यूशन SPCB से कोऑर्डिनेट करता है इन सारे फंक्शंस को करने के लिए. पब्लिक अवेयरनेस ये भी इसी का पार्ट है. CPCB का ही फंक्शन है ये कि पब्लिक को अवेयर करे वाटर बॉडीज और क्वालिटी ऑफ एयर के बारे में और कैसे हम उसको कम कर सकते हैं पोल्यूशन को, या प्रिवेंट कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं. अबेटमेंट मीन्स अवॉइड. तो ये पब्लिक को अवेयर करना. अब इसके लिए CPCB ने क्या किया है, CPCB ने दो प्रोग्राम चलाए हैं. एक NAAQMP, इसका जो कि फुल फॉर्म है नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, जो कि एयर की क्वालिटी को नेशनल लेवल पे मॉनिटर करता है. टू मॉनिटर द एयर क्वालिटी फॉर सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड एंड सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर. दूसरा प्रोग्राम इसने वाटर से रिलेटेड चला है, उसकी क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए चला है. वो कौन सा है? नेशनल रिवर वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम. ये वाटर की क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए चला है. तो इसके लिए क्या किया है, 500 स्टेशंस लगा रखे हैं इसने. कहाँ पे? 126 रिवर्स और उनकी ट्रिब्यूटरीज पे. एक और अलग तरह का फंक्शन है CPCB का. वो क्या करता है, इट ऑपरेट्स इको मार्क स्कीम. ये क्या स्कीम है? इको इज इकोलॉजिकल, मार्क इज मार्किंग, ठप्पा लगाना, स्कीम इज स्कीम. सो इट लेबल्स environment friendly products and aimed at creating environment awareness through easy identification of such products. तो देखिए आपके पास अगर एक प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट जिसपे एनवायरमेंट फ्रेंडली ये ट्री बना हुआ होता है ना बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे,
कि भाई दिस हैज while making this product environment has been taken care of. दूसरा प्रोडक्ट है जिसमें ऐसा कुछ नहीं बना हुआ. So which product you would like to, कौन सा खरीदोगे आप इसको खरीदोगे. बिकॉज आज के दिन करीब करीब हर आदमी सेंसिटिव है एनवायरनमेंट के प्रति. उसको पता है मेरी हेल्दी लाइफ के लिए मेरे चारों तरफ का एनवायरनमेंट हेल्दी होना जरूरी है. सो वी विल ट्राई टू परचेज दिस वन. यही काम, दिस इज नोन एज इको मार्क स्कीम. सीपीसीबी ये मार्क, पर्टिकुलर मार्क देता है प्रोडक्ट को, सो दैट पीपल बिकम अवेयर ऑफ इट. CPCB also implements pollution control programs in 17 respective categories of highly polluting industries. कैटेगरीज बना रखी है इंडस्ट्रीज की, पॉल्यूशन किस लेवल का कौन पॉल्यूट कर रहा है उसकी इंडस्ट्रीज बना रखी हैं. तो 17 कैटेगरीज बना रखी हैं. तो ये देखिए कितना डिटेल्ड वर्क है. इट हैज एस्टेब्लिश्ड डिस्ट्रिक्ट वाइज जोनिंग एटलस फॉर साइटिंग ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया. सो हर डिस्ट्रिक्ट, जैसे दिस इज जयपुर डिस्ट्रिक्ट. सो जयपुर डिस्ट्रिक्ट में कहाँ एटलस बना हुआ है कि कहाँ पे हाईली पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज हैं. यहाँ कैटेगरी 2 आ सकती है, यहाँ कैटेगरी 5 आ सकती है. यहाँ लेक है तो यहाँ पे those industries which pollute the water, they should not be there. So all that way एटलस हर डिस्ट्रिक्ट का बना हुआ है. that kind of minute kind of work has been done by CPCB. So these are two very different kind of works. एक तो एटलस बनाना, जोन डिस्ट्रिक्ट वाइज एटलस बनाना इंडस्ट्रीज का, और इको मार्क स्कीम, ये थोड़ी सी अलग सी हैं. और ये दोनों फंक्शन तो इसके फंक्शन है उसी के अंतर्गत आते हैं कि अवे क्वालिटी चेक प्रोग्राम, मॉनिटरिंग प्रोग्राम एयर के लिए और वाटर के लिए इसने CPCB ने बनाया है और उसको रन करता है ऑन रेगुलर बेसिस. So for this video lecture, that is sufficient. Thank you very much for